हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? ओके। अगर मज़े में हैं तो चलिए अपने मज़े को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आज हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसको हम शुरू करने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। प्रोपोर्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। हम लोगों को ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना है, एक एक टॉपिक को डीपली कवर करना है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं भागना है, इतनी ज़्यादा भी एक्सेलरेशन अपना नहीं लगाना है कि हमारा सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो बेसिकली क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। रेशियो के बारे में सारी चीज़ें आज हम लोग देख लेंगे। चलिए, रेशियो क्या होता है? चलिए बेटा बताइए, रेशियो एक्चुअली होता क्या है? रेशियो क्या होता है कि इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस। किसका होता है? कंपैरिजन ऑफ साइजेस। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होता है किन्हीं दो क्वांटिटीज़, दो नंबर के बीच का। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ साइजेस किसका? कंपैरिजन ऑफ साइजेस, और किसकी साइजेस? ऑफ टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटीज़, है ना। टू क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन होगा, टू क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन होगा। वो दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की। कैसी? ऑफ सेम काइंड। तो दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की, तभी हमारा रेशियो बन पाएगा। अगर जो दो क्वांटिटीज़ हैं जिसका हम कंपैरिजन निकाल रहे होंगे, ठीक है, अगर वो सेम काइंड की नहीं होगी तो हमें या तो चेंज करना होगा या तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर चेंज नहीं हो सकती तो पॉसिबल नहीं है, पहले उसको हम चेंज करेंगे सेम काइंड में, फिर उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम उसका रेशियो बना सकते हैं। अदरवाइज रेशियो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जो दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? जैसे हमारे पास मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आपको बोल रहा है कि एक 10 किलोमीटर, एक क्वांटिटी दी हुई है 10 किलोमीटर, और एक क्वांटिटी दी हुई है एंड 20 kg। इन दोनों के बीच का रेशियो बताइए। क्या बताइए? इन दोनों के बीच का रेशियो बताइए। तो बताइए बेटा, आप लोग खुद बताइए। किलोमीटर यहाँ पर 10 किलोमीटर में है, यहाँ पर 20 kg में है, तो क्या है? ये दोनों अलग अलग काइंड के हैं, सेम काइंड के नहीं हैं, तो इसका रेशियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रेशियो तभी बनेंगे अगर दोनों क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी। ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर होना चाहिए, ये केजी, अगर केजी में बना रहे हैं तो दोनों केजी होना चाहिए, तभी इसका रेशियो बनना पॉसिबल है। चलिए, अब देख लेते हैं कुछ आगे का। मान लीजिए हमारे पास क्या है? दो क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी क्या क्या है? मान लीजिए एक है ए और एक है बी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, ए एंड बी। दोनों क्या है? सेम काइंड की हैं। अगर वो केजी में है तो वो भी केजी में होगी, वो किलोमीटर में तो वो भी किलोमीटर में होगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है, अगर सेम काइंड की हैं, ए एंड बी अगर सेम काइंड की है, तो हम कुछ इसको क्या करते हैं? इसका रेशियो में लिखते हैं A:B, जो इसका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, A:B को, इसी को हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, A B, और इसके बीच में क्या बना देते हैं? एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, एक कॉलम बना देते हैं। वही क्या बताता है? A और B के बीच का रेशियो। और जो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? A:B। कैसे पढ़ते हैं? A:B मीन्स जो हमारा रेशियो होगा A और B के बीच का, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? A:B। और उसको हम कैसे शो करते हैं? A और B के बीच में एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, उसको वो शो करता है कि इन दोनों के बीच का रेशियो है, A और B के बीच में क्या है? एक रेशियो है। ठीक है, अच्छा, और देखिए यहाँ पर A और B क्या कहलाते हैं? जो A:B एक रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? A एंड B ये क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे रेशियो के, टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, क्या कहलाएंगे? टर्म ऑफ द रेशियो। अच्छा, अब इसमें और क्या हो सकता है? देखिए,
अच्छा देखिए यहाँ पर जो ए होता है, ए मीन्स जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो सेकंड टर्म ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रेशियो हमारा लिखा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। इस पूरे को रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखकर अच्छे से इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। देखिए क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पास एक रेशियो लिखा है A:B, मैंने क्या बताया, ये दोनों टर्म्स होते हैं रेशियो के, ठीक है। ए और बी को क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द रेशियो। और यहाँ पर जो ए होता है, ए आपका क्या होता है, इज़ द फर्स्ट टर्म, इसे क्या बोलते हैं, इज़ द फर्स्ट टर्म। और इसी को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और यहाँ पर बी क्या होता है, बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। और इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया ओवरऑल छोटी छोटी बातें रेशियो के बारे में कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। रेशियो क्या होता है, किन्हीं दो कंपैरिजन होता है किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच का, ठीक है। किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन होता है। वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर सेम काइंड की नहीं होंगी तो रेशियो पॉसिबल नहीं है, ओके। अच्छा देखिए, अगर सेम काइंड की हैं, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे सेम काइंड की हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 10 किलोमीटर एंड 20 kg, इसके बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 kg। इसकी सिंपली डेफिनेशन है रेशियो की, जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर, केजी है तो केजी। तो यहाँ किलोमीटर है, यहाँ केजी है, तो ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर ही होना चाहिए, तभी रेशियो क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो मान लिया हमने कि हमारे पास क्या 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, हमें इसका रेशियो बनाना है। तो हम इसका रेशियो कैसे बनाएंगे, 10:20, ये केजी से किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, है ना। अभी हम लोगों ने देखा, तो क्या होगा इसमें, देखिए किलोमीटर दोनों यूनिट सेम है ना, सेम काइंड का है। तो यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, तो कैंसिल। तो एक चीज़ और निकल कर आई यहाँ पर कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो एक नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। रेशियो डोंट हैव एनी यूनिट, बिकॉज इट इज़ अ नंबर नॉट अ यूनिट, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसको क्या हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 1:2 का एक रेशियो बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें जल्दी से। आइए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेशियो है A:B, एक रेशियो A:B है, ठीक है। वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है नॉर्मली A:B, अगर सेम काइंड का, लेकिन जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है। A:B क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन है। तो मेरा कहना इस पॉइंट में जो बताना है, मुझे ये बताना है कि इसमें जब कोई रेशियो होता है दो क्वांटिटीज़ का, तो उसमें अगर हम बाहर से किसी नॉन ज़ीरो नंबर का, नॉन ज़ीरो सेम नंबर, नॉन ज़ीरो हो और सेम नंबर हो, सेम नंबर, उससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड कर दें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रेशियो है A:B, अगर उसमें हम किसी नॉन ज़ीरो और सेम नंबर को, नॉन ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका रेशियो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्या, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि बी क्या आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें 3, तो
डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स अलग अलग नहीं, सेम नंबर होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक है फ्रैक्शन 10/15 का। ठीक है, इसका मतलब ये 10:15 है ना, 10:15 इसको हम फ्रैक्शन में लिख दिए हैं। तो क्या कह रहा है कि इस रेशियो को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 × 3 15 × 3 मीन्स मैंने क्या किया, किसी एक नॉन ज़ीरो नंबर 3 से इसके दोनों टर्म में, रेशियो के दोनों टर्म में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये किया जा सकता है। 30 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 45। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये 10 है, ये 15 है। अगर हमें डिवाइड करना हुआ, मान लीजिए हम 10 को 5 से डिवाइड कर दें और 15 को 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 का फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:3। ऐसे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 30:45। बेसिकली हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम अपने फ्रैक्शन को, जो हमारा रेशियो है, उसको हम क्या बना सकें, लोवेस्ट टर्म में बना सकें। जितना लोवेस्ट टर्म में बना सकते हैं, क्योंकि हम रेशियो को हमेशा लोवेस्ट टर्म में ले जाकर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये उसी लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ये बात याद रखिएगा क्या, कि अगर हमारे पास कोई रेशियो है, ठीक है, हमारे पास कोई रेशियो है, तो उसमें हम किसी नॉन ज़ीरो और सेम नंबर से, जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से कर देंगे, अगर 5 से कर सकते हैं तो 5 से ही करेंगे। ठीक है, और डिवाइड भी किसी सेम नंबर से करेंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, इतना मैं बता रहा हूँ कि जो भी टर्म जो होने चाहिए, जैसे ये है, तो टर्म हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कैसे, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का रेशियो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर के रेशियो नहीं बनते हैं। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर के रेशियो नहीं बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो रेशियो जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर के, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ के बीच में ही बनते हैं। ओके, चलिए और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्या होना चाहिए, जो उसकी यूनिट हो, सेम क्वांटिटी सेम काइंड का होता है, तो उसकी जो यूनिट हो गई वो, मतलब जो रेशियो होता है हमारा, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी होती है वो सेम काइंड की होती है। ठीक है, सेम काइंड की यूनिट क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारा कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो एक नंबर होता है। अच्छा, मान लीजिए अब आपके पास 2 रेशियो हैं। क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 रेशियो हैं, A/B/C/D, 2 रेशियो हैं। और ये दोनों रेशियो कैसे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका, एंटीसीडेंट क्या है आपका, और कॉन्सिक्वेंट क्या है। ये आपका एक फ्रैक्शन है A/B, ये आपका एक फ्रैक्शन है C/D। दोनों क्या है, फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, रेशियो का फर्स्ट टर्म है मीन्स एंटीसीडेंट, वो क्या है आपका A/B, और जो सेकेंड टर्म है मीन्स कॉन्सिक्वेंट, वो आपका क्या है C/D। दोनों फ्रैक्शनल टर्म में हैं। ऐसा अगर आपके पास रेशियो आता है, तो आप इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो भी उसका डिनोमिनेटर होता है उसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ B एंड D। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और उसको फिर एलसीएम निकाल कर उसको सेम वैसे ही लिख देंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एलसीएम आएगा उसको बोथ टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा सिंपली रेशियो होगा। चलिए एक इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशियो है 1/2:1/3। ये हमारे पास एक रेशियो है 1/2:1/3। ये दो हमारे पास रेशियो हैं। देखिए दोनों क्या फ्रैक्शनल पार्ट में, दोनों फ्रैक्शन में है ना, इसी फॉर्म में है। जो हमारा एंटीसीडेंट है 1/2 है, जो कॉन्सिक्वेंट है क्या है 1/3 है। तो हमने क्या बताया, हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आता है उसको हम बोथ टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एलसीएम आया हमारा BD इंटू BD कर देते हैं, और क्या करते हैं इसी तरीके से यहाँ पर C/D BD। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अपने रेशियो को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम ऐसे ही दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये क्या आएगा 6। हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। जब 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1:2 मल्टीप्लाइड बाई 6 1/3:6। जो एलसीएम आएगा उसी से बोथ टर्म में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। ये हमारा सिंपली कन्वर्ट हो गया सिंपल रेशियो में 3:2 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल जो भी आएगा हमारे पास जैसे भी फ्रैक्शनल रेशियो अगर आ गए, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, सिंपली जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है, जो एलसीएम आएगा उसे हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें सिंपल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, और देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि फ्रैक्शन को, अगर फ्रैक्शन रेशियो आ रहे हैं तो उसको हम कैसे सिंपली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20, सिंपली ले लेता हूँ 20/6 और 4/7 और 8/5 और 3/4। अगर आपके पास इस तरीके के कोई रेशियोज़ हैं, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके कोई रेशियोज़ हैं आपके पास, अगर आपको बताना हो कि कौन इसमें से मीन्स कंपैरिजन करना हो, क्या करना हो, इन सारे रेशियोज़ का हमें कंपैरिजन बताना होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सारे रेशियोज़ का हम क्या बना लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक फ्रैक्शनल रेशियोज पढ़े हैं, उसको चेंज करते हैं, सेम वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। अगर हमें दिए होंगे कुछ रेशियोज़, इन रेशियोज़ का हमें कंपैरिजन बताना है। फॉर एग्जांपल हमें बताना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, हमें क्या करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, ये है 2, ठीक है, 2/6। चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर के टर्म होते हैं, उसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखिए एलसीएम ऑफ 6, 7, 5, 4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 21 20 42 और 20 42 22 सॉरी 0 0 4 8, कितना आ जाएगा 840। ठीक है, 840 इसका
एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ओके, 840 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया रहेगा उसको हर एक टर्म में क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे, जैसे हम पहले चेक करते हैं 2/6 में। 2/6 में देखेंगे कि 6 की टेबल में 6 से 840 कितने टाइम्स कट सकता है। क्या देखेंगे, 6 से एक ही टर्म पहले लेंगे, ठीक है, पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, इसको लिया, इसके लिए फर्स्ट जो हमने टर्म लिया उसका डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आ रहा है वो कितने टाइम्स में कट सकता है। ऐसे कितने टाइम्स में कटेगा, देखिए 480 है, 480 हमारा कट जाएगा 480, 6 1 6, ये आ जाएगा आपका 24, 6 4 मतलब 40, 140 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको हम जो हमारा 140 आएगा, मतलब जो 6 से वो कितने टाइम्स में कट रहा है, 140 टाइम्स में। तो जो 140 आएगा उसको हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 140, 6 मल्टीप्लाइड बाई 140। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 280 डिवाइडेड बाई 840। क्लियर आप लोगों को इतनी बात, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म, जैसे अब 4/7 है, 4/7 को देख लेते हैं कैसे होगा। 4/7 से चेक करेंगे कितने टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 सब करके लिख लेते हैं। तो 7 1 7, ये आ जाएगा 14, 7 2 120, कितने टाइम्स चला जाएगा, 120। तो 120 जो आएगा उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे बोर्ड टर्म में, और जो हमारा फ्रैक्शन का टर्म होगा उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 840, फिर डिवाइडेड बाई 120 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0, 8 और 4, 480। ये बन गया दो टर्म हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, और भी जो टर्म है उसको लिख लेंगे। ये हमारा 840 था। ठीक है, अगले जो टर्म दो टर्म है हमारे उसको हम कैसे लिख लेंगे, 8/5, इसका भी देख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5 से 840 कितने टाइम्स में जा सकता है, 5 1 5, 3 4, 5 30, 8 168 टाइम्स में, 168 टाइम्स। तो 168 को हम क्या कर लेंगे, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बोथ टर्म में 168 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 840, और ऊपर क्या बन जाएगा, 168 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, 1344, क्या बन जाएगा, 1344। ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसा करने के बाद सबका डिनोमिनेटर क्या बनता जा रहा है, सेम। तो इसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन बनाना। ठीक है, मीन्स डिनोमिनेटर हम क्या बना देते हैं, सेम बनाते हैं, लाइक फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी उसको कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ी होगी, ठीक है, वो, और जो छोटी होगी उसको छोटी। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो छोटे से हम बड़ा लिखते हैं, छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो जब सबसे छोटा होगा उसको पहले, जैसे यहाँ पर अभी तक जो हमने निकाला है 280, 480 और 1344, तो उसमें सबसे छोटा कौन है, 280, उसके बाद कौन आएगा 480, उसके बाद कौन आएगा 1344। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे, वो जो आएगा उसको कंपेयर करके दिखा देंगे। इसी तरीके से हम बनाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मुझे बेसिकली इसको बताना नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि लाइक फ्रैक्शन कैसे बताते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जब भी इस तरीके के हमें रेशियोज मिलेंगे जिसका हमें कंपैरिजन करना होगा। बेसिकली मुझे बताना ये था कि जब हमें कोई रेशियो मिलेंगे, 3-4 रेशियो, 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज मिलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर हमें उसका कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए कुछ हम आगे देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं आगे रेशियो में देखते हैं। क्या देख लेते हैं, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंड का मतलब होना है कि 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज आपस में मिल जाएं।
तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, वो क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो हम लोग कंपाउंडेड रेशियो कैसे देखते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो रेशियोज हैं, A:B एंड C:D। ठीक है, A:B एंड C:D। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या है, A/B मल्टीप्लाइड बाई C/D। तो ये क्या बन जाएगा, AC/BD। मीन्स क्या है, दोनों का एंटीसीडेंट और दोनों का कॉन्सिक्वेंट, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो जो रेशियो हमारे पास आएगा वो क्या बन जाएगा, AC:BD। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, एक चीज़ मैंने गलत लिखा है यहाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ रेशियो। क्या पढ़ना है, कंपोजिशन। मीन्स हमारे पास क्या क्या कंपोजिशन हो सकते हैं रेशियो के। ठीक है, तो पहला है कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, पहला क्या है, कंपाउंडेड। क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो, अगर हमारे पास दो रेशियो हैं, A:B एंड C:D, हमको दो रेशियो दिए गए हैं, अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, AC/BD। तो ये जो रेशियो बनेगा, सिंपल रेशियो, दो रेशियो मिला के एक रेशियो जो सिंगल रेशियो बन जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। कब, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, यही कंपाउंडेड रेशियो इसको हम और कैसे बता सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो रेशियोज हैं, A:B। ठीक है, A:B हमारे पास एक रेशियो है और उसका क्या हो जाए, और सेम रेशियो एक और आ जाए A:B। मीन्स दोनों जो रेशियो हमको मिले हैं वो बिल्कुल सेम रेशियो हैं। कैसे, सेम रेशियो। तो उसको भी हम कैसे कर देते हैं, सेम इसी तरीके से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A/B मल्टीप्लाइड बाई A/B। तो ये क्या हो जाएगा, A²/B²। इसका रेशियो कैसे बन जाएगा, A²:B²। इस तरीके के रेशियो को जब भी हमारे पास दो रेशियो, दो सेम रेशियो क्या होते हैं, दो सेम रेशियो अगर हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। समझ में आ रही बात। जब भी हमें दो सेम रेशियो आपस में कंपाउंडेड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। आपस में जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं दो रेशियो। इसी तरीके से जब मान लीजिए हमारे पास तीन रेशियो हैं, AB एंड AB, तीनों क्या है, सेम है। यहाँ पर भी क्या है, तीनों सेम है। तो क्या होगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे, A³ डिवाइडेड बाई B³। तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो A×A=A, A³, B×B=B3। तो ये एक जो क्यूब में रेशियो आएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, A³:B³। तो ये होता, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट रेशियो। मीन्स जो हमारा रेशियो था 3 टाइम्स सेम रेशियो रिपीट हो रहा है। ट्राई मीन्स 3, सेम रेशियो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, उसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंगल रेशियो बनाते हैं, A³:B³ में बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। इसी तरीके से डुप्लीकेट बनता है। डुप्लीकेट में सेम रेशियो 2 बार रिपीट होते हैं और उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक बनता है A²:B², वो हमारा क्या कहलाता है, डुप्लीकेट। ठीक है, इतनी बात आएगा प्रभु। मैं आई होप कि आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और होती है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए, चौथी चीज़ क्या होती है, अगर ये क्या है, A:B,
है ना। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, जैसे अब मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अगर इस फॉर्म में आ जाए रूट ए इज टू रूट बी, हमारे पास दो रेशियो हैं, ठीक है। अगर वो इस फॉर्म में सॉल्व होने के बाद इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स ये स्क्वायर रूट है। कैसे रूट है, स्क्वायर रूट। इसे हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट। अगर रूट में आ जाएं, दोनों का जो रेशियो है अंडर रूट ए इज टू बी का जो रेशियो वो रूट में आ जाए, रूट ए इज टू रूट बी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमको जो रेशियो मिले ए का क्यूब में और बी का भी क्या मिल जाए, क्यूबिक रूट मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर आप लोगों को बात। अगर वो स्क्वायर रूट में रेशियो आ गया उसे हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट, अगर क्यूबिक रूट में आ गया दोनों का रेशियो उसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर हम लोग यहाँ पर इसकी कहानी को फिनिश करेंगे। आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। जितना मैंने अभी तक बताया है सबको अपने नोट्स में अच्छे से बनाकर लिख लीजिए। इतनी सी बात है रेशियो में, अभी तक मैंने जितना बताया इतनी सी बात है रेशियो के अंदर। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको एज इट इज़ सॉल्व करना है इन सब का यूज़ करके। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, ताकि ये सब आपको मार्क्स अच्छे खासे दे देंगे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, दिल लगा कर पढ़िए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हमें बताना है 3:7 का डुप्लीकेट रेशियो। क्या बताना है, 3:7 का, 3:7 हमको दिया, उसका क्या बताना है, डुप्लीकेट रेशियो। हमें क्या बताना है, डुप्लीकेट रेशियो बताना है इसका। डुप्लीकेट रेशियो हम कैसे बताएंगे, अभी हम लोगों ने देखा 3:7 क्या है हमारे पास, 3:7 डुप्लीकेट कैसे बनता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा है। डुप्लीकेट हमेशा क्या हो जाता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर। डुप्लीकेट कैसे बनेगा, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो भी हमको रेशियो दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अभी हम लोगों ने इसके थोड़ा सी देर पहले इस चीज़ को पढ़ा है कि डुप्लीकेट क्या होता है। कोई भी हमको रेशियो दिया होगा तो उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। इट मीन्स क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जो इंसिडेंट है, एंटीसीडेंट है, और जो डिनोमिनेटर में कॉन्सिक्वेंट में वैल्यू है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका सेम नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 7 का स्क्वायर 49। ये आपका क्या आ गया, डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ दिस गिवन रेशियो। ठीक है, अगर अब आपको इसी का, मान लीजिए इसी का आपको क्या बनाना हो, ट्रिप्लीकेट, अगर बोल दे कि इसी का क्या बना दीजिए, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:7, क्या बनाने को कह दे, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:7, तो आप कैसे बना देंगे, 3:7 इसका क्या कर देंगे, ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट में स्क्वायर हो जाता है और ट्रिप्लीकेट में क्यूब हो जाता है, तो इसका क्यूब बना देंगे 7 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 3 3 सा ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 49, 343 इज टू 343। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपको ट्रिप्लीकेट बनाना हो किसी रेशियो का तो आप क्या कर देंगे, उसका जस्ट क्यूब कर देंगे और जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपकी क्या होगी, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। गिवन रेशियो का ट्रिप्लीकेट बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट हो गया जो आपका रेशियो दिया था उसका। अब देखिए, अब एक चीज़ और क्या है, सब डुप्लीकेट के लिए मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। जैसे सब डुप्लीकेट हमें निकालना होगा,
9:49, ठीक है। 9:49 हमको एक रेशियो दिया है, हमें इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, रिमाइंड कीजिए क्या होता है 9:49। इसका हमें जब सब डुप्लीकेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। किसमें, स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, सब डुप्लीकेट ऑफ द गिवन रेशियो। जो आपको रेशियो दिया था उसको बोला था कि इसका सब डुप्लीकेट बनाइए, तो आपका क्या आ गया, यही सब डुप्लीकेट आपके सामने है। चलिए अब हम लोग कुछ एक चीज़ और है, अब हमें बताना है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट कह रहा है, मान लीजिए 27:8, इसका हमें बताना है सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं, रिमाइंड कीजिए, सब ट्रिप्लीकेट में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, जो गिवन आपको दिया होगा रेशियो, जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसका आप क्या कर देंगे, क्यूबिक रूट। जैसे 27 का क्यूबिक रूट कर देते हैं और यहाँ पर 8 का क्यूबिक रूट कर देते हैं। तो 27 का क्यूबिक रूट क्या आएगा, 27 का क्यूबिक रूट आएगा 3 और 8 का क्यूबिक रूट आएगा 2। तो ये आपका क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट होगा जो आपको गिवन रेशियो दिया होगा उसका, ठीक है, उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी छोटी छोटी कि सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इसको हम कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा, तो हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक चीज़ तो बता ही दी है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ रेशियोज़ दिए हों, अगर आपको उसका कंपैरिजन निकालना हो, तो मैंने आपको उसी में एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया था, ठीक है। मीन्स उसका हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ़ रेशियोज़ आपको दिए हों तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर उसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जो रेशियो में कॉन्सिक्वेंट होता है, वो आपका क्या होता है, सेम बन जाता है। तो जो आपका एंटीसीडेंट होता है या फिर न्यूमरेटर होता है, उसको आप कंपेयर कर लेते हैं। जो छोटा उसको पहले उसी के बढ़ते क्रम में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो पहले बड़ा और उसके बाद जो छोटा होगा उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए। अगर आपसे किसी में पूछे, मान लीजिए आपसे कह दिया 18/11, हमें इसका बताइए रेसिप्रोकल रेशियो। तो जिसका बस क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल रेशियो पूछ लेगा, बस इसका क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। अगर हमारा 18/11 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 11/18। यही हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। बस ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, किसी चीज़ को पलट दो, किसी फ्रैक्शन को पलट दो, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये हमारा क्या था, 18:11, तो हमारा रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 11:18। अच्छा, इसी चीज़ पर मुझे एक चीज़ याद आ गई, बस बता देता हूँ आपको। मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा उस चीज़ को, समझिएगा। मान लीजिए किसी चीज़ की आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको प्राइस अभी नहीं पता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ प्राइस होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज़ का कुछ प्राइस है और वो इंक्रीज़ कर रहा है। मान लीजिए 8 रुपीज़ था, क्या था, 8 रुपीज़ था, और वो इंक्रीज़ क्या कर गया, 10 रुपीज़। किस पे इंक्रीज़ कर गया, 10 रुपीज़, ओके। उसका इनिशियल प्राइस क्या था,
जो भी था क्या था 8 रुपीज़, वो इंक्रीज़ कर गया 8 से 10 रुपीज़। तो जो इंक्रीज़ का रेशियो, इंक्रीमेंट का रेशियो है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजेस 8 से 10 रुपीज़। तो जो नया प्राइस बनेगा उस गुड का, उस क्वांटिटी का जो नया प्राइस बनेगा उसको हम कैसे लिखते हैं, न्यू, इसको हम कैसे रेशियो में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग जो रेशियो है वो 8:10 के रेशियो में है। ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 8:10 रेशियो में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारा न्यू प्राइस बनेगा उसको हम क्या लिखते हैं, न्यू प्राइस, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। सो 8:10 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10/8। ठीक है, 10/8 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका 10/8। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई गुड है आपके पास, उसका प्राइस क्या हो रहा है मार्केट में, इंक्रीज हो रहा है 8 से 10 रुपीज़, 8 से 10 रुपीज़ की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो क्या है, किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, 8:10 में। तो जो गुड होगा उसका न्यू प्राइस जो बनेगा, न्यू प्राइस जो होगा उस गुड का, वो किस रेशियो में होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं और वही क्या होता है, 10/8 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का वो रेशियो होता है। समझ में आता है कि आप लोगों के, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, ये बहुत याद रखिएगा, ये सब चीज़ पे क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, एक चीज़ और देख लीजिए, ये था डिक्रीजिंग का, सेम होता है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड क्या है, मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ का प्राइस है 10 रुपीज़, सेम इसी के बेसिस पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए किसी गुड का प्राइस है 10 रुपीज़, अगर उसका प्राइस डिक्रीज करके 8 पर आ रहा है, कितने पे, 8 पर। ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजेस, तो क्या होगा, किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, 10:8 में, 10:8 में। तो जो न्यू प्राइस होगा, न्यू प्राइस होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स, 8/10 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का 8/10। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका 8/10 रेशियो में होगा। ठीक है, तो क्या समझे आप बात को, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो जो जिस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, जो न्यू प्राइस होगा उसके रिवर्स हो जाएगा न्यू, और ओरिजिनल प्राइस के मल्टीपल में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग इस पर लगाइए। ठीक है, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में स्टार्ट करूँगा, बट कुछ क्वेश्चन के इसको सॉल्व करते हुए उसके बाद मैं प्रोपोर्शन स्टार्ट करूँगा। तब तक आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और अपने नोटबुक में और अपनी कॉपीज़ में अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिए और इस पर थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है और आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और इन्जॉय भी करते रहिए साथ ही साथ। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।